हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं सपिंड विवाह क्या होता है। जैसे कि ये एक वर्ड है जो कि नहीं समझ में आता है कभी कभी कि सपिंड होता क्या है। तो हमने जैसे कि एक वीडियो में वाइड एंड बायोडेबल मैरिज के बारे में बताया था, तो उसमें एक कंडीशन है जिसमें यानी कि सपिंड अगर कोई है तो वो सपिंड विवाह नहीं हो सकता है कंडीशन में। तो सपिंड होता क्या है हम देखते हैं। तो सपिंड क्या है इसके बारे में जानते हैं हम। जैसे यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3F का 2 में के तहत दो लोगों के पूर्वज अगर एक ही थे तो उनके विवाह को सपिंड विवाह माना जाता है। अब कैसे, जैसे देखते हैं कि सपिंड विवाह को लेकर क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम हमारा, कि इसमें हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक लड़का या लड़की वो अपनी माँ के परिवार के 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकता या कर सकती। इसका मतलब ये है कि अपनी माँ की ओर से कोई व्यक्ति अपने भाई बहन पहली पीढ़ी हो गया, और अपने माता पिता दूसरी पीढ़ी हो गया, अपने दादा दादी यानी कि तीसरी पीढ़ी, या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है जो 3 पीढ़ियों के अंदर इस वंश से आते हो। वहीं पिता की तरफ से क्या होगा कि 5 पीढ़ियों यानी कि दादा दादी के दादा दादी, दादा दादी के भी दादा दादी तक सपिंड विवाह की पाबंदी है। मतलब कि लड़का या लड़की के बीच पिता की तरफ से पिछली 5 पीढ़ियों तक कोई रिश्ता मान्य नहीं होगा। आगे कि ये मामला क्या है, ये केस 1995 का एक मामला में आया था। ये सपिंड क्या है तो इसको डिफ़ाइन किया गया था। तो आगे देखिए कि बता दें कि ये मामला जो है, ये मामला 1998 का है। इसमें क्या था कि एक महिला की शादी उसके पिता के कजिन भाई के बेटे से हुआ था। ये शादी दिसंबर 1998 में हिंदू संस्कारों और रीति रिवाज के मुताबिक हुई थी। हालांकि कुछ सालों के बाद यानी साल 2007 में यह विवाह को सपिंड विवाह करार दे दिया गया। दरअसल महिला याचिकाकर्ता के पति ने 2007 में कोर्ट में यह साबित किया था कि उसकी शादी सपिंड थी और महिला के समुदाय में ऐसे शादी नहीं होती है। इसके बाद अदालत ने उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया था। कोर्ट ने इस शादी को अवैध घोषित करते हुए यह कहा कि पति और पत्नी दोनों ऐसे समुदाय से हैं जहां शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती हैं, इसलिए ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5(5) का उल्लंघन है। ये हमने सपिंड जाना। सपिंड हमने जान लिया कि सपिंड होता क्या है। अब जान गए कि अगर माता की तरफ से है, मम्मी की तरफ से है, तो वो 3 पीढ़ी तक का माना जाता है कि 3 पीढ़ी तक शादी नहीं हो सकती, यानी कि भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया और दादा दादी। अगर लड़की की तरफ से है तो अगर वही पिता की तरफ से अगर होगा अगर, तो दादा दादी के भी दादा दादी के से विवाह की यानी कि सपिंड विवाह माना जाता है। तो इसको ये रहा सपिंड विवाह। तो आप आई होप कि अच्छे समझ गया होगा, बहुत ही ईजी वे में समझाया हमने। तो थैंक यू।